देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। पहलगाम आतंकी हमले से पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले में कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को लेकर पार्टी की छवि भी खराब हुई है। इससे कांग्रेस के आला कमान नाराज हैं। कांग्रेस आला कमान ने पार्टी के नेताओं को नसीहत दी है कि पहलगाम हमले पर फिजूल की बयानबाजी करने से बचें। पार्टी ने हाल के दिनों में नेताओं द्वारा दिए गए विवादित बयानों से भी किनारा कर लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि कांग्रेस कार्य समिति ने 24 अप्रैल 2025 को बैठक की और 2 दिन पहले पहलगाम में पर्यटकों पर हुए बर्बर आतंकी हमले पर एक प्रस्ताव पारित किया और उसके बाद कोई भी टिप्पणी करने से अब मना किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने उन्हें फोन किया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि टैरिफ युद्ध का समाधान करने के लिए दोनों देशों के बीच कोई वार्ता नहीं हुई थी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन का ये बयान तब आया जब ट्रंप ने पिछले हफ्ते मीडिया से बातचीत करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि शी जिनपिंग ने उन्हें फोन किया था। जियाकुन ने एक नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मेरे मुताबिक दोनों राष्ट्राध्यक्षों को बीच हाल ही में कोई फोन पर बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मैं ये फिर से कहना चाहता हूं कि चीन और अमेरिका टैरिफ के मुद्दे पर कोई परामर्श या बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमारी नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए भारत की सरकार ने फ्रांस की सरकार के साथ राफेल विमान की एक डील की है। भारत और फ्रांस की सरकारों ने कुल 26 राफेल विमानों की डील की है और ये सभी राफेल भारतीय नौसेना के लिए हैं। आपको बता दें कि इन 26 राफेल में 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर होंगे। इस डील के लिए इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर साइन हो गए हैं। इस डील में ट्रेनिंग, सिम्युलेटर, एसोसिएटेड इक्विपमेंट, हथियार और परफॉर्मेंस आधारित लॉजिस्टिक शामिल होंगे। इतना ही नहीं, अभी भारतीय वायुसेना के मौजूदा राफेल बेड़े के लिए अतिरिक्त उपकरण भी इस डील में शामिल होंगे। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत पर सरकार का फोकस है और उसके तहत समझौते में ये भी है कि स्वदेशी हथियारों का एकीकरण भारत में हो। इसके लिए टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर किए जाएंगे। यूरोप के कई देशों में अचानक भीषण बिजली संकट पैदा हो गया। स्पेन और पुर्तगाल समेत कई इलाकों में भारी ब्लैकआउट देखने को मिला, जिससे हवाई सेवाओं से लेकर मेट्रो तक का संचालन प्रभावित हो गया। दोपहर के समय मैड्रिड से लेकर लिस्बन तक बड़ी आबादी अंधेरे में डूब गई। इस आपात स्थिति से निपटने के लिए दोनों देशों ने तुरंत प्रोटोकॉल लागू कर दिए हैं। फिलहाल इसकी वजह की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि ये एक साइबर हमला हो सकता है। स्पेन के नेशनल ग्रिड ऑपरेटर रेड इलेक्ट्रिका ने बयान जारी कर बताया कि पूरे देश में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए सेक्टर कंपनियों के साथ मिलकर कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पुर्तगाल के ग्रिड ऑपरेटर ई रेडिस ने बताया कि ये संकट यूरोपीय पावर ग्रिड में आई समस्या के कारण उत्पन्न हुआ है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अब भाजपा के आईटी सेल पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप में एक केस दर्ज कराया गया है। इसके बाद गायिका ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर कहा, भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ। उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। नेहा ने आगे कहा कि उनके परिवार के कुल 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के बारे में कहा है कि पीड़ितों से माफ़ी मांगने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी कश्मीरी इस हमले के साथ नहीं है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 26 सालों में मैंने पहली बार लोगों को बाहर आते देखा। शायद ही कोई गाँव या शहर हो जहाँ से लोग बाहर ना निकले हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए जिससे हम लोगों को अपने से दूर करें। हम बंदूक के जरिए मिलिटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते। लोगों ने समझा है कि आतंकवाद कितना खतरनाक है। उन्होंने कहा कि लोग इस तरह की कदम की आलोचना कर रहे हैं। अब लगता है कि लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। आतंक के खिलाफ
हमें इसे और बढ़ाना है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे सलाम करते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमले के बाद मेहमानों की मदद की। वहीं विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पास करने के बाद सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आतंकियों को कल्पना से परे होने वाली सजा भुगतने का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और कई कांग्रेस नेताओं ने पहलगाम हमले पर बयान जारी किए। इन बयानों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं को निशाने पाकिस्तान दिए जाने की मांग कर दी। दरअसल कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस पक्ष में नहीं हैं कि युद्ध हो। उनके इस बयान पर बीजेपी ने सिद्धरमैया के साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कई जगहों पर बीजेपी ने कर्नाटक के सीएम के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष नवाज शरीफ को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। ये बैठक भारत द्वारा सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के लिए बाद में बुलाई गई थी। शहबाज शरीफ ने उनसे मुलाकात के दौरान बताया कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसका मतलब कि भारतीयों द्वारा ये जानबूझकर किया गया ताकि क्षेत्र में अस्थिरता फैलाई जा सके। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि भारत के इस एक तरफा कदम ने दोनों देशों के बीच युद्ध के खतरे को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक सूत्र ने कहा कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनकी सरकार दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने के लिए बातचीत के हल निकाले। उन्होंने कहा कि नवाज आक्रामक रुख अपनाने के लिए इच्छुक नहीं है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने बीबीसी को एक औपचारिक पत्र लिखा है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले की रिपोर्टिंग और आतंकवादियों को उग्रवादी बताने पर भारत की कड़ी भावनाओं से अवगत कराया गया है। बीबीसी के भारत प्रमुख जैकी मार्टिन को लिखे पत्र में विदेश मंत्रालय ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर उनकी रिपोर्टिंग के बारे में देश की कड़ी भावनाओं से अवगत कराया है। अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों को उग्रवादी कहने पर बीबीसी को एक औपचारिक पत्र भेजा गया है और विदेश मंत्रालय का बाहरी प्रचार प्रभाग बीबीसी की रिपोर्टिंग की निगरानी करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.